राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है और राधा श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण राधा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और इसी के कुछ किस्से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण से पहले ही हो चुकी है और यह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसीलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ों सबसे प्रिय थी, अपनी बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ आई थी, इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल की और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि यहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।